तो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये डिस्क 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसमें हार्ड डिस्क है। तो हम इस वाले को नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम इन वाली हार्ड डिस्क को यूज़ करेंगे 1 2 3 4 1 से लेके 4 वाली। इसको हम सिंपल वॉल्यूम बनाते हैं। सिंपल वॉल्यूम के लिए आप सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क में ये वॉल्यूम इस टाइप का बना सकते हैं। आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे साइज़ दिया है, कितना साइज़ का बनाना चाहते हैं, तो आपने बताया कि 2 GB का बनाना है, तो आपको ये MB में स्पेस देना है यहाँ पे। और सिंपल एक वॉल्यूम बन गया, दिखाई दे रहा है, ये 2 GB का बन जाएगा। ये तो सिंपल वॉल्यूम हमने बनाया था, तो एक ही हार्ड डिस्क में बन जाता है। लेकिन अगर हम ये वाला पार्टीशन चाहते हैं, कौन सा, ये स्पैंड, ठीक है, स्पैंड वॉल्यूम बनाते हैं, तो स्पैंड वॉल्यूम के लिए कम से कम 2 हार्ड डिस्क चाहिए होती हैं। ये सिंगल हार्ड डिस्क में बनेगा ही नहीं। तो देखिए जब इसका नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ कह रहा है कि आप कम से कम 2 हार्ड डिस्क। अगर आप इसको एक हम हार्ड डिस्क यहाँ से मान लो रिमूव कर दें तो ये नेक्स्ट वाला हाईलाइट नहीं होगा, देख रहे हैं। दैट मीन्स इसके लिए कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, 2। तो हम चारों ऐड कर लेते हैं और हर एक हार्ड डिस्क से थोड़ा थोड़ा स्पेस लेते हैं। फर्स्ट वाले से हार्ड डिस्क से हम लेंगे 2 GB, ठीक है। सेकेंड वाली हार्ड डिस्क से लेंगे 2.5 GB। थर्ड वाली से लेंगे 1.5 GB इस वाले से। और फोर्थ वाली से लेंगे हम 2.8 GB, ठीक है। तो हमने सभी हार्ड डिस्क से थोड़ा थोड़ा स्पेस लिया है। नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट ये बता रहा है कि आप किस टाइप की हार्ड डिस्क बना रहे, किस टाइप का पार्टीशन बना रहे हैं, कौन कौन सी डिस्क इन्वॉल्व है, टोटल साइज़ कितना होगा, इसका ड्राइव लेटर क्या है, किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेट होगा, ये आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। फिनिश करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है, मतलब एरर क्या, वो आपको अलर्ट कर रहा है कि आप जो पार्टीशन बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको आपकी हार्ड डिस्क को बेसिक से डायनेमिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सुन रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एग्री हैं, क्योंकि आप अगर ये बेसिक रहेंगे तो इनका स्पेस आपस में आप जोड़ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आपको डायनेमिक में तो करना ही करना है। तो आपने कहा यस, ठीक है, यस टू कंटिन्यू, यस किया हमने। तो जैसे ही करेंगे तो सभी हार्ड डिस्क से उतना उतना स्पेस लेके एक नया वॉल्यूम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, देखिए डायनेमिक में कन्वर्ट किया ना बेसिक से। अब देखिए यहाँ पे 1.9 2.4 है ना, 1.47 और 2.73 सभी से थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लिया। और ये हेल्दी पार्टीशन हो गया, सारे सभी का ड्राइव लेटर जी है। यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक ही दिखाई देगा, देख रहे हैं। तो ये हो गया स्पैंड वाला। अभी एक और वॉल्यूम बनाते हैं जिसका नाम है, ये वाला बना चुके, ये भी बना दिया स्ट्रेप वाला। तो इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट किया, तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 2 हार्ड डिस्क चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम चारों हार्ड डिस्क ले रहे हैं। उसमें और इसमें एक कंडीशन ये है कि उस वाले हार्ड डिस्क में आप अपने अकॉर्डिंग सबसे स्पेस कम ज़्यादा हमने कर लिया था, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर हम हार्ड डिस्क फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पर 1.5 GB देते हैं ना, तो चारों से एक साथ इक्वली स्पेस लेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये किया मैंने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि स्ट्राइप वॉल्यूम है, डिस्क 1 2 3 4 इन्वॉल्व है, टोटल साइज इतना होगा, ड्राइव लेटर ये है और फाइल सिस्टम ये है। फिनिश किया आपने, तो सबसे इक्वली स्पेस लेके ये पार्टीशन बनाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है ना, स्क्रिप्ट वॉल्यूम, स्पैंड वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम, प्राइमरी, ये ऊपर बेसिक वाले का है। तो ये 3 तरीके हमने बना लिए अभी। अब चौथा एक और फंक्शन है मिरर वाला। तो मिरर करना है, दैट मीन्स जैसे हमारे पास ये F वाली ड्राइव है, इसी पे हम राइट क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, ऐड मिरर। जब ऐड मिरर वाले फंक्शन पे क्लिक करेंगे हम, तो ये देखो आपको दिखा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि ये आप इस वाले का डिस्क 1 का मिरर आप 1 वाले में तो नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है ना, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि आप उसी का मिरर उसी में बनाएं। हार्ड डिस्क ही खराब हो जाएगी तो मिरर बनाने का क्या फ़ायदा है। इसीलिए ये फीचर इसमें नहीं है। तो आप 2 3 4 किसी भी ड्राइव में ये मिरर बना सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है 4 में बनाना है, ठीक है।
मिरर बताया मैंने 4 वाले में, और ऐड मिरर किया। जैसे ऐड मिरर करेंगे तो यहाँ पर इसका स्पेस एक रिजर्व करेगा, देखो लिया उसने। सेम उतना ही यहाँ पर आपको मिरर वाले में स्पेस नहीं देना पड़ता, देख रहे हैं? जो F यहाँ पर है वही F यहाँ पर है। समझ में बात ये? अब क्या करते हैं, एक लास्ट वाला वो बचा हुआ है, वो कौन सा है? रेड 5, ठीक है। तो रेड 5 यही वाला है, स्ट्राइप्ड वाला, यानी कि सबसे इक्वली स्पेस लेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल जब करेंगे तब दोनों में फर्क समझ में आएगा। वो क्या है अभी देखेंगे। रेड 5 क्लिक किया, नेक्स्ट। सभी हार्ड डिस्क को इसमें लेना पड़ेगा। इसमें क्या किया देखो उसने, सबसे इक्वली स्पेस लिया ना, इक्वली स्पेस ले रहा है, दैट मीन्स ये है तो स्ट्राइप्ड वाला ही। लेकिन इसमें एडवांस फीचर क्या है वो भी देखेंगे। तो हम ले रहे हैं सभी से, चलो टोटल ले लेते हैं सभी का। फिनिश, ठीक है। इस वाले में भी स्पेस बच जाएगा, और इस वाले में भी स्पेस बच जाएगा, इस वाले में भी बच जाएगा, क्योंकि उसने इसके हिसाब से लिया होगा। सबसे कम देख रहे हैं ना, ये मिरर वाला है थोड़ा सा। क्या इसकी कॉपी इसमें बना दिया, थोड़ा फिर से बता देंगे यार, डिलीट कर दें। हाँ। बस राइट क्लिक करिए, इसका मिरर बनाना है, ऐड मिरर करिए, पूछेगा कहाँ पर बनाना है। 3 4 ही दिखा रहा है ना, क्योंकि उतना स्पेस अब इसमें नहीं, इसमें अवेलेबल भी नहीं है और ना ही इसमें है इसके पास, है ना। जैसे मुझे बता दे कॉपी इसका करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो आप इस डिस्क का जो है मिरर इसी में नहीं ऐड कर सकते ना। मान लो कर दिया तो हार्ड डिस्क ही खराब हो गई, तो मिरर बनाने क्या फायदा हुआ। ऐड मिरर किया, बन गया। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने स्पेंड भी बना दिया, स्क्रिप्ट वॉल्यूम बना लिया, मिरर भी बना लिया और रेड भी बना लिया। क्लियर है ये? ठीक है। तो अभी हम इन सभी पार्टीशन में चल के डेटा रखते हैं। F से है वो, ठीक है ना। F से F G H और I, ये D वाला तो उसका है, पहली वाली हार्ड डिस्क का। तो हम F वाले में डेटा रखते हैं, हमने डेटा रख दिया F वाले में। फिर इसके बाद G वाले में भी डेटा रखते हैं, हमने G वाले में डेटा कॉपी कर दिया। H वाले में भी डेटा कॉपी करते हैं, और I वाले में भी डेटा कॉपी करते हैं। ठीक है, सभी में हमने डेटा कॉपी कर दिया, सभी ड्राइव्स में। ठीक, और अब जो है यहाँ पर अगर हमारी पहली हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होना चाहिए? हाँ, पहली हार्ड डिस्क अगर खराब हो जाती है तो क्या होना चाहिए? पहली वाली हार्ड डिस्क अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो इसमें से आपको F वॉल्यूम मिल जाएगा और आपको I वॉल्यूम मिलेगा। G और H ये चारों हार्ड डिस्क पार्टीशन बने हुए हैं, ठीक है। इन दोनों की रिकवरी नहीं है, ना स्क्रिप्ट वाली की रिकवरी है ना स्टैंड वाली की रिकवरी है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका मिरर जो है चौथी वाली में बना है और चौथी वाली अभी जो है आपकी वर्किंग में है। ये रेड विद पैरिटी है, मतलब कि अगर इसमें एक हार्ड डिस्क खराब भी हो जाती है तो भी 3 तो सभी सही है ना, तो भी आपको ये डेटा इसका मिलेगा। तो इसको करके देखते हैं सीधे। डिस्क 1 को अभी हम क्या करते हैं, ऑफलाइन डाल देते हैं, ठीक है। ऑफलाइन कर दिया हमने इसको। क्या हुआ देखिए, पढ़िए अंदर, ये दोनों फेल्ड हो गई, लेकिन F वाले में क्या लिखा है, फेल्ड रेडंडेंसी, यानी फेल तो हुआ है लेकिन इसका बैकअप है, ठीक है। इसमें भी वही लिखा हुआ है,
फेल्ड रिडंडेंसी, दैट मीन्स कि अभी हम अगर यहाँ पे खोले तो F देखिए आपका दिखा रहा है, F में F भी है और I भी है, F और I है, दिख रहा है ना। और अगर एक और हार्ड डिस्क खराब ये फेल हो जाए, ये वाली दूसरी वाली, तब क्या होगा? हाँ, सिर्फ F वाले आपको पार्टीशन मिलेगा, I वाला भी चला जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 खराब हो गई तो डेटा रिकवर हो रहा है, अभी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 4 में से 2 खराब हो गई, ऑफलाइन कर देते हैं, तो ये भी देखिए फेल हो गई, देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सिर्फ F दिखा रहा है, समझ आ रही है बात ये? तो आपको डेटा अभी भी रिकवर हो रहा है, किसका? इस वाले का। क्लियर ये? अभी इसमें किसी को पूछना है जितना भी यहाँ पर आपने देखा? क्लियर है सभी को? ठीक। अब मान लो कि अभी मैंने इनको ऑफलाइन कर लिया, अगर ये खराब हो गई होती है तो फिर आपको डेटा कभी रिकवर नहीं होता। अभी तो मैंने इनको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या किया है, ऑफलाइन कर दिया। ऑनलाइन करते हैं इसको, ऑनलाइन इसको भी कर देते हैं, और ऑनलाइन इसको भी कर देते हैं, दोनों को ऑनलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन कर दिया है अभी हमने इसको, देखो। लेकिन अभी ये तो हेल्दी हो गई है, देख रहे हैं आप, लेकिन ये क्या दिखा रहा है अभी? फेल रिडंडेंसी। तो आपको इसको राइट क्लिक करके क्या करना है, रिएक्टिव वॉल्यूम। तो जैसे आप रिएक्टिव वॉल्यूम करेंगे ये सिंक्रोनाइज करेगा इनके साथ, और इनको भी क्या करना है आपको, रिएक्टिव वॉल्यूम करना है। हेल्दी हो गया, और ये भी अभी हेल्दी हो जाएगा। हो गया, देखिए। तो अभी आपको सभी वॉल्यूम दिखाई देंगे, देख रहे हैं ना। अभी ये सभी डेटा आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके सारी हार्ड डिस्क वर्किंग में है। यानी कि आपका अगर सिस्टम बंद हो गया है तो आप चारों हार्ड डिस्क को निकालिए और किसी दूसरे सिस्टम पे चारों हार्ड डिस्क लगा दीजिए, तो सारे के सारे आपको वॉल्यूम पूरे के पूरे मिल जाएंगे। समझ आ रही है बात ये? तो आपका यहाँ पे डेटा जो है वो रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सारे वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, स्पैंड, स्ट्रिप, सिंपल वॉल्यूम, सारे के सारे यहाँ पे बने हुए हैं। इसका मिरर आपने बना रखा है तो इसका भी डेटा आपको रिकवर हो गया। इसकी रेड विथ पैरिटी है तो इसका भी डेटा रिकवर हो गया। लेकिन इसका डेटा कभी आपको रिकवर होगा, जब आपके 4 में से 1 हार्ड डिस्क खराब हुई हो, बाकी 3 अवेलेबल हो। लेकिन अगर 4 में से 2 खराब हो गई तो डेटा फिर नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है सभी को? ठीक। तो राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम कर दीजिए, सारे वॉल्यूम डिलीट हो जाएंगे। समझ में आया अभी रेट?